वेलकम टू डिवाइन पोर्टल 1111 में आप सबका स्वागत है मेरी चैनल पे। आज हम रीडिंग करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या होने जा रहा है, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। आने वाले 3 महीने में आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आने जा रही हैं, आपकी लाइफ में कौन से इवेंट आने जा रहे हैं। हम ओवरऑल इस चीज़ को जो है जानने की कोशिश करेंगे, एंजल्स की गाइडेंस भी जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। So let's see okay what's coming next in your life. Okay, Queen of Wands, फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपका राइजिंग, मून साइन, सन साइन हो सकता है। थ्री ऑफ कप्स, यहाँ पे वाटर एनर्जी भी है, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर 2 क्वींस की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। लेट्स सी आपकी लाइफ में क्या होने जा रहा है, जो मेरे व्यूअर्स देखने। अच्छा, ये रीडिंग टाइमलाइन है, इसलिए आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे, टाइमलेस है, तो ये आपसे रेजोनेट करेगी। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक आपको ये कार्ड सही से दिखाई दे रहे होंगे। ओके, टेन ऑफ शॉर्ट्स। ओके, टेन ऑफ शॉर्ट्स के अलावा 6 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक सन का कार्ड दिखाई दे रहा है, और ये लवर्स का कार्ड भी है यहाँ पर। ओके, बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपकी लाइफ में आने वाले 3 महीने में आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ नए दोस्त बनने जा रहे हैं, कुछ नए लोगों के साथ आपकी मुलाकात होने जा रही है, कुछ नए लोगों के साथ आपका कांटेक्ट होगा, जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, ब्लेसिंग लेकर आएंगे, और आपके वेल विशर हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सनालिटी में एक टोटल चेंज आने वाला है। आप बहुत ज़्यादा पैशनेटली किसी चीज़ की तरफ बढ़ने लगे हैं। यहाँ पर मुझे आपकी पर्सनालिटी में एक चार्म, एक पैशन दिखाई दे रहा है, जो कि लोगों को बहुत अट्रैक्ट करेगा। आप फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं। हो सकता है कि आप अपनी पर्सनालिटी में किसी चीज़ को चेंज करें, शायद आप अपना हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग, या किसी भी चीज़ को आप चेंज कर सकते हैं, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव महसूस होगा आपको लेकर। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अनकरीब आप किसी चीज़ को हासिल करेंगे, किसी चीज़ की प्राप्ति होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली अगर कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल होने जा रहे हैं, और ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जो कि आपको फाइनेंशियली किसी पॉइंट ऑफ व्यू में, किसी जगह पे अगर आप स्टक हैं, तो शायद वो आपको सपोर्ट करें। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके फ़ॉरेन कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आपके लोगों के साथ बातचीत हो सकती है, या फिर आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स जो कि लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, उनके साथ आपके दोबारा से कोई कांटेक्ट हो सकता है, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं जो कि डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट सिटी से, या डिफरेंट कंट्री से हो सकते हैं, या फिर आपका काम ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से आपको इन लोगों के साथ डील करना पड़ता हो। तो यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप डिफरेंट किस्म के, डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट लोगों के साथ बातचीत होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ नए दोस्त बनाएंगे, और ये दोस्त जो हैं आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस भर देंगे। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ के किसी बहुत ही बुरे पीरियड्स को फाइनली गुड बाय कहकर, या किसी बुरे चैप्टर को क्लोज करके अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं। अगर आपकी लाइफ में किसी भी किस्म के फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी किस्म की भी स्ट्रगल चल रही थी, या फिर आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रहा था, या करियर में किसी किस्म की रुकावटें फील हो रही थी, तो अब मुझे लगता है कि फाइनली वो वक्त आ गया है कि आप उस चीज़ से ओवरकम करेंगे। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के हॉरोस्कोप में कोई ना कोई प्लानिटरी चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कोई मेजर प्लैनेट चेंज हो रहा हो, और या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई दशा अंतरदशा आपकी चेंज होने जा रही है, जो कि आपके लिए इतनी फेवरेबल नहीं रही पास्ट में। अब मुझे लग रहा है कि आपके लिए कोई अच्छी दशा स्टार्ट होने जा रही है, जो कि आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव इवेंट्स लाएगी। ये अंतरदशा भी हो सकती है, ये किसी किस्म से भी कोई ना कोई मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में होने जा रही है। वैसे भी अभी हमारे जो है जुपिटर राहु का ट्रांजिट होने जा रहा है, तो शायद वो ट्रांजिट भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा शख्स आ सकता है जो कि बहुत फाइनेंशियली स्टेबल हो सकता है, आपकी मदद कर सकता है, और ऐसा हो सकता है कि उसका स्टेटस आपसे ज़्यादा हो। यहाँ पे मुझे किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी दिखाई दिया, और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल भी है। तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में ऐसे शख्स से मिलने जाएं जो कि आपके सोलमेट की तरह हों। आपकी सोलमेट आपको हर लिहाज से
आप कह सकते हैं कि सेटिस्फाइड कर सकता हो। अगर आप किसी रिश्ते की तलाश में हैं या फिर अगर आपके लिए कोई रिश्ते ढूँढने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई रिश्ता आपकी लाइफ़ में आ सकता है जो कि स्टेटस वाइज़ आपसे काफ़ी ऊपर होंगे, और मुझे लगता है कि वो लोग जो भी फैमिली होगी बहुत ज़्यादा रिच होगी, या फिर उनके पास प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती है, इनहेरिटेंस हो सकती है। यहाँ पर मुझे बहुत स्टेबल फैमिली दिखाई दे रही है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि आपसे उम्र में काफ़ी बड़े हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए, अगर आप ऑलरेडी डिवोर्सी हैं या आपका कोई एंगेजमेंट वगैरह टूटी हुई है, या फिर ये हर शख्स से रेजोनेट नहीं करेगा। बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जो कि ऑलरेडी मैरिड हो या डिवोर्स्ड हो। ऐसे लोगों का भी आपकी लाइफ में हो सकता है कि आपका कुछ लोगों के लिए ऐसे रिश्ते भी आएँ, या ऐसे लोगों के साथ भी आपका कॉन्टैक्ट हो सकता है। क्योंकि हम सिंपल जो भी चीज़ें कार्ड्स में दिखाई दे रही होती हैं, हम वो नहीं कहते, हमें कुछ एनर्जीज़ भी पिक हो रही है। तो यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज़ दिखाई दी, लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं है। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा मैच आपकी लाइफ में, आप ऐसा पार्टनर आता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, या फिर रिलेशनशिप्स को लेके जो भी आपकी डिमांड्स हैं, या एक हैप्पी फैमिली को आप जिस तरह व्यू करते हैं, तो वो तमाम चीज़ें मिल सकती हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी चीज़ में, अगर आप किसी चीज़ में आप चाह रहे थे, किसी एग्ज़ाम्स में या किसी स्पेशल चीज़ में आपने काफ़ी एफ़र्ट्स पुट किए और आप किसी चीज़ के रिज़ल्ट का वेट करें, तो फाइनली मुझे लगता है कि आपको उसमें सक्सेस होगी। अगर आप एग्ज़ाम्स में किसी में अपीयर हुए, तो यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए मुझे सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अब आप फाइनली अपनी लाइफ़ में एक अच्छे पीरियड में एंटर होने जा रहे हैं। यहाँ पर मुझे हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे चाइल्ड बर्थ की एनर्जी भी फ़ील हो रही है कि कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि अगर आपके चाइल्ड या फर्टिलिटी को रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, तो आई थिंक अगर आप उसके रिगार्डिंग किसी किस्म का भी कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, किसी किस्म का भी कोई काम कर रहे हैं, तो आई थिंक वो चीज़ें जो हैं वो अब रिज़ल्ट देने जा रही हैं, और यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ सुनाई दे रही है। और इसके अलावा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई सिग्निफिकेंट ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा डिसीजन हो जो आपको लाइफ में लेना पड़े, एंड वो डिसीजन आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर देगा। तो जब भी आप डिसीजन लें, तो उसको थोड़ा प्रैक्टिकली होकर डिसीजन लेने का मैं आपको कहूँगी। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल मना करूँगी कि आपने बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, और अपनी लाइफ में अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, तो उसको सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं छोड़ देना कि आपके साथ पास्ट में कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं। मतलब अपने पास्ट ट्रॉमा को मद्देनज़र रखते हुए अपने फ्यूचर को ख़राब मत कीजिएगा। अपनी पास्ट से लेसन, जो भी आपको वो लेसन मिले, उससे आप लाज़मी सीखें, लेकिन उसको ही पूरा 100% अपने फ्यूचर में इम्प्लीमेंट मत करें। ऐसा नहीं होता कि जैसा आपके साथ पास्ट में हुआ है, सिमिलरली सेम टू सेम चीज़ें आपकी लाइफ में आगे भी ऐसी होंगी। नहीं, डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट तरीके से पेश आते हैं। हाँ, आप अपने एक्सपीरियंसेस को ज़रूर यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें, बट उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके अपनी लाइफ में आने वाली खुशियों को नज़रअंदाज ना करें। इसके अलावा भी हम देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में और क्या इवेंट्स आने जा रहे हैं आने वाले 3 मंथ्स में। यहाँ पे मुझे कुछ एक नया पोर्टल ओपन होता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये आपकी लाइफ में बड़े सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा। बहुत अहम लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में होने जा रही है। यहाँ पे ड्रैगन का कार्ड है, जो कि ये कह रहा है कि बी अवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूशनल। तो यही चीज़ मैं आपसे कह रही थी कि आपने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओवर थिंकिंग करके अपनी लाइफ में, या फिर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेजिन करके चीज़ों को ख़राब नहीं करना। यहाँ पे अगस्त का मंथ आया है, तो कुछ लोगों के लिए अगस्त का महीना बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है कि इस मंथ में आपकी लाइफ में कुछ मेजर चीज़ हो, या इस मंथ में आप कोई डिसीजन भी ले सकते हैं। अनाउंसमेंट, एज़ आई टोल्ड यू, यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों की फैमिली में कोई ना कोई इवेंट हो रहा हो, मैरिज हो रही हो, या कोई ख़ास किस्म के लोगों के साथ हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग शादी की तलाश में, तो उनकी शादी होने के भी चांसेस हैं, या फिर कोई रिश्ता पक्का होने की बात, या कुछ इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। यहाँ पे अनाउंसमेंट का कार्ड है, और जो भी अनाउंसमेंट होगी यहाँ पे मुझे वो पॉजिटिव और आपके फेवर में ही दिखाई दे रही है। लेट्स सी। ओके, एज़ आई टोल्ड यू, यहाँ पे चेयर फील्ड का कार्ड है। यानी अगर आपकी लाइफ से कोई शख्स चला गया है, या ऐसा कोई शख्स जो आपको छोड़कर चला गया है और आप उस वजह से सैड हैं, आपको लगता है कि आपको उससे बेहतर कोई शख्स नहीं मिल सकता, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि चेयर फील्ड हो जाएगी। अगर कोई आपको आपकी लाइफ में छोड़ के चला भी गया है, समवन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ। एज़ आई टोल्ड यू, यहाँ पर मुझे कार्ड्स देखकर लगा था, और मेरी इंट्यूशन कह रही है, मुझे मैसेज भी आ रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में कुछ नए लोगों की एंट्री होने जा रही है, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे। सो प्लीज़
मैं आपसे ये कहूँगी कि किसी भी चीज़, किसी भी शख्स पर, किसी भी चीज़ पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके अच्छे लोगों को अपनी लाइफ में गंवा नहीं देना चाहिए जस्ट बिकॉज़ कि आपके साथ पास्ट में कुछ बुरा हुआ या फिर पास्ट में लोगों ने आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया। एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे सन का कार्ड है, हैप्पीनेस आ रही है, वेल बींग। सन के कार्ड 2 मरतबा आपकी रीडिंग में आए हैं, जो इस बात को कंफर्मेशन करते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा पीरियड आने जा रहा है, जिसमें हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी अगर आप देखें सन के कार्ड को, तो ये लड़की बहुत ज़्यादा हैप्पी दिखाई दे रही है, इंजॉय कर रही है। तो ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग होने जा रही है आप पर। यहाँ पर भी आपके लिए सन का ही कार्ड आया है, तो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में बेहतरी होने जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक हैप्पी मोमेंट, अगर आप काफ़ी अरसे से उदास रहते हैं, आप ख्वाहिशों खुशी के मुंतज़र हैं, आपको लगता है कि खुशियाँ तो आपसे रूठ ही गई हैं, या आपकी लाइफ में कभी ऐसे मोमेंट्स नहीं आएंगे जिनको आप इंजॉय करें, तो सॉरी, यू आर रॉन्ग। अब आपकी लाइफ में वो इवेंट्स आने जा रही हैं जहाँ पर आप बहुत कुछ इंजॉय करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को विटनेस करेंगे जो आपके लिए आपको लगता होगा कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। यहाँ पर कुछ लोगों को थोड़ा-सा यहाँ पे बैड की एनर्जी है, जो कि कहा जा रहा है कि थोड़ा-सा आपको केयरफुल होना चाहिए कि कुछ लोग हो सकते हैं जो कि आपके अगेंस्ट काम करें। यहाँ मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आपकी लाइफ में कोई हैप्पीनेस आ रही है, कोई एक पॉजिटिव इवेंट आ रहा है, कुछ ऐसे लोग जो कि आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अगर आप किसी रिलेशनशिप में या कुछ भी हैं, या फिर किसी किस्म का कोई भी रिश्ता तलाश करें, अपने करियर में किसी पीक पर हैं या किसी ख़ास चीज़ में, तो अपनी जो हैप्पीनेस है उसको थोड़ा-सा लोगों से छुपा के रखें। यहाँ पर हर चीज़ को अनाउंस करना ज़रूरी नहीं है। आप अपने इर्द-गिर्द के लोगों को लाज़मी बताएँ, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक आपका काम ना हो जाए तब तक चीज़ों को हाइड करेंगे तो शायद आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों को नज़र लग जाती है, या कुछ लोग आपके बैठे-बिठाए एनिमीज़ बन जाते हैं, जो नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें या आपकी लाइफ में कुछ बेहतर हो। फैमिली मैटर्स यहाँ पर कुछ ना कुछ मंज़र आम पर आएँगे। रोमांस इज़ इन द ईयर, रोज़ का कार्ड आया, तो डेफ़िनेटली मेरी ये बात तो कन्फर्म ही होगी। एंजल्स इस चीज़ को बार-बार कन्फर्मेशन दे रहे हैं, वैलिडेशन दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में किसी शख्स की एंट्री होने जा रही है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे आपकी लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट मोमेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हाउसेस में भी आपके लिए लव आया, यानी 7 हाउस आपकी लाइफ, 7 या 5th हाउस आपकी कुंडली में एक्टिव हो सकता है, या उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई प्लैनेटरी कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है। यहाँ पर आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छे शख्स की एंट्री होने जा रही है। एग्जैक्टली यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में जो है ना, एक फायरी एनर्जी का बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे एक दिखाई दे रहा है कि आप में एक किस्म का पैशन बढ़ जाएगा, आप में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आएंगी। कोशिश यहाँ पे लव और हेट दोनों की आ सकती है, बट आई विल लाइक टू से कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि पॉजिटिव रहें, लव की एनर्जी को करें, और जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है उनको उनके कर्मा पे छोड़ दें। यूनिवर्स उनसे खुद हिसाब ले लेगी, आपको हिसाब लेने की ज़रूरत नहीं है, उन पे अपनी एनर्जीज, अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, बिकॉज़ आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। अगर आप दूसरों के बारे में ही सोचते रहेंगे तो आप अपने बारे में नहीं सोच सकते। अगर किसी शख्स ने आपके साथ बुरा किया है, वो हो गया, अब आप अपने साथ खुद बुरा ना करें, क्योंकि तब आपके बस में नहीं था, लेकिन अब आप सोच के उदास रह के आप अपने साथ खुद बुरा कर रहे हैं। तो लाइफ में हमेशा, लाइफ जैसे भी हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे यूनिवर्स आपके साथ है। तो ये थी आपकी रीडिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं फिर मिलूँगी आपसे एक नई रीडिंग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।